कोरोना तूफान लेकिन किसानों पर घमासान लगातार जारी है। बीजेपी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो वहीं किसानों के इस पूरे मामले में अपने अपने तर्क हैं, लेकिन अलग अलग गुट की अलग अलग बयान भी सामने आए हैं जो बहुत सारे सवालों को जन्म देते हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान यूनियन के, वो इस वक्त दिल्ली से किसान नेता लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णवीर चौधरी जी भी हमारे साथ किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के बलबीर सिंह जी से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि पंजाब के कई गांवों में लगातार कोरोना पैर पसारता हुआ चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए राकेश टिकैत जी, चूंकि मौजूदा जो स्थिति है वो क्या इस बात की इजाजत देती है कि आंदोलन को आगे भी कंटिन्यू रखा जाए? क्या आप लोगों के हित में, किसानों के हित में, उनकी सुरक्षा के हित में इस आंदोलन को स्थगित किया जाना चाहिए कुछ समय के लिए? क्या अगर ये सरकार गारंटी दे देगी कि आंदोलन अगर खत्म हो जाए तो कोरोना देश से खत्म हो जाएगा? कोरोना एक बीमारी है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसका इलाज हॉस्पिटल में है। भारत सरकार कर क्या रही है पिछले 1 साल से? कोरोना काल में वो कानून लेकर आ सकती है। अब उस पर कोई और एलिगेशन नहीं लगा तो अब ये एलिगेशन लगा दो कि किसान कोरोना फैला रहे हैं। क्या जो बीजेपी के मंत्री एक्सपायर हुए वो कांग्रेस इसमें आंदोलन में शामिल थे? आपके पत्रकार एक्सपायर हो रहे वे आंदोलन में शामिल थे हमारे? या इतने लोग मारे जा रहे हैं वे आंदोलन में शामिल है? एक बीमारी है, उसका इलाज तलाश करना चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए। हॉस्पिटलों की हालात क्या है आज गांवों में? स्वास्थ्य की तरफ आप किसी ने वोट मांगा है देश में? देश में वोट किस नाम पर मांगा जा रहा है? स्वास्थ्य पर कौन ध्यान देगा सरकार? आज अगर आंदोलन चल रहा है तो इस पे ध्यान आगे पर्चे निकाल के लिए सारे बीजेपी वाले। जिस दिन बंगाल में चुनाव था, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, वहां पे भीड़ नहीं थी। आज इसके नाम पे आज भीड़ है कि ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन किसी सूरत में नहीं हटेगा। ये कान खोल कर सुन ले सारी सरकार, ये जो एलिगेशन लगाते हैं ना, ये आंदोलन नहीं हटेगा। ये सब तैयारियां कर रखी है। आंदोलन को बदनाम करना चाहते हो, ये बदनाम नहीं होगा आंदोलन। आपको लग रहा है कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन किसानों के ही गुटों की अलग अलग भाषा क्यों है? राकेश टिकैत साहब, 3 महीने से भारतीय आप दिखा रहे हो, आप दिखाते हो। चैनल वालों का क्या हाल है पिछले 3 महीने से? जनवरी के बाद में कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं था। यहाँ पे बंगाल में दिखा रहे हो, बंगाल में रैली हो रही है। इनकी रैली होती है तो कोरोना इनके हाथ में है। बीजेपी की रैली होगी तो कोई कोरोना नहीं है, चुनाव होगा तो कोई कोरोना नहीं है। ये आंदोलनकारी किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, इनकी क्या परीक्षा लोगे? और 6 महीने हो गए इनको बैठे हुए हैं। ये अब वापसी नहीं जाएगा घर पे। अगर कोरोना काल में पिछले साल कानून आ सकते हैं तो कोरोना उसमें अगर इतनी हमदर्दी किसानों से है और देश की जनता से है तो 2 दिन का पार्लियामेंट सेशन बुलाओ और इसको वापसी लो कानून को। किसान भी अपने घर चला जाएगा। कोई खुशी से बैठा है किसान? यहाँ पे बरसात में बैठा, सर्दी में बैठा, झोंपड़ियां यहाँ पर उड़ गई, पूरा बर्बाद हो गया है किसान। आज कह रहे हैं कि कोरोना आ गया, लगा हुआ है पूरा प्रेस का चैनल बर्बाद करने को, किसानों को बदनाम करने के लिए। सर, कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहा है राकेश टिकैत साहब। और आपकी जानकारी के लिए आपको याद भी होगा, जब पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में आपने भी रैली की थी तो मैं खुद वहां पर मौजूदगी थी मेरी, और मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था। आपका पक्ष क्या है? इसीलिए सर हमने आपको आमंत्रित किया है। यकीनन भारत गांवों में बसता है और गांवों की आत्मा किसानों में बसती है। किसान सुरक्षित रहे, इस वजह से हमारे कंसर्न है आपसे। ठीक है, अब अगला सवाल। चैनल से भी नाराजगी है, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। हमारे गांव है, ये हमारे गांव है, हमारी कॉलोनियां हैं। इसको बदनाम करने की कोशिश मत करो इसको। चूंकि परसों ही सिंघू बॉर्डर पर 2 किसानों की जान गई है, सरकार से भी जीतेंगे, जिसमें से एक की कोरोना की वजह से मौत की पुष्टि की खबरें भी सामने आ गई हैं। और ऐसे में आपका ही भारतीय किसान यूनियन, जो किसान सरकार दूसरा गुट है, उसकी ओर से यह कहा गया है कि किसान बचेंगे नहीं तो आंदोलन कौन करेगा। इसी वजह से आंदोलन को फिलहाल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी
जी बताओ। आपके ही दूसरे गुट भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार की ओर से कहा गया है कि किसान जब बचेंगे नहीं तो फिर आंदोलन कौन करेगा, और परसों ही 2 किसानों की जान चली गई है। उसके मद्देनजर उनकी ओर से यह कहा गया है कि फिलहाल हमें आंदोलन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। 2 किसान, देश में लाखों लोगों की जान जा रही है, कोई डिनाई नहीं कर रहा। बहुत चिंता हुई, अगर 2 किसान की डेथ होगी तो उसमें बहुत चिंता हुई। ओहो, इतनी संवेदनशील सरकार कहां थी, उसकी तो तलाश कर रहे हैं हम, कहां है वह सरकार। ऑक्सीजन से लोग मरे जा रहे हैं। अगर कोई ऑक्सीजन की यहाँ पे गाजियाबाद में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करोगे। हमने ऑक्सीजन गांवों में भिजवाई, लोगों की जान बचा रहे हैं। अरे ऑक्सीजन के हॉस्पिटल पे काम करना चाहिए, लोगों की डेथ क्यों हो रही उस पर काम करना चाहिए। उस पर सरकार काम नहीं कर रही, हॉस्पिटलों पे काम नहीं कर रही। 2 लोग अगर यहां से वो हो गए, उन पे बड़ी चिंता हुई सरकार को। बड़ी गहरी चिंतनबाज सरकार है। ऐसी सरकार की तो हमको तलाश है, कहां है वो सरकार, उसको जरूर हमको दिखाओ। गांव-गांव में, कॉलोनी में कोरोना फैल रहा, उसकी चिंता नहीं है। यहां पे हो गया, किसी की डेथ होगी। हम नहीं कहते कि यहां नहीं है, लेकिन यहां पे पूर्ण रूप से जो कॉलोनियां हैं, जो पूर्ण रूप से ये अपने ठिए हैं, जहां आंदोलन स्थल हैं, ये सुरक्षित हैं। यहाँ पे सैनिटाइजर होता है, यहाँ पे जो सरकार का फॉगिंग सिस्टम है, जो यहाँ पे नगर पालिका है, वो यहाँ पे हर रोज फॉगिंग करती है। यहाँ पर लोग सुरक्षित है। बीमार कोई होगा, उसका रास्ता अस्पताल है, और आंदोलन का रास्ता, किसान का रास्ता पार्लियामेंट है। किसी बहकावे में किसान नहीं आएगा, किसी एक संगठन ने कह दिया होगा, लेकिन 550 देश का किसान संगठन है, वो घर जाने को वापसी नहीं है। जिसने कह दिया होगा वो जा सकता है घर पे। बॉर्डर पर चूंकि 2 किसानों की मृत्यु की वजह से ये सवाल मैंने पूछा, लेकिन अगर आंकड़े ही आपको चाहिए तो मैं आपको बता देती हूं। पंजाब के मुख्तसर में मैं चाहूंगी कि जरा वो आंकड़े भी दर्शकों को दिखाया जाए। 400 अगर देश के प्रधानमंत्री, जितने 400 किसान देश में शहीद हुए वहां पे बॉर्डर पे, अगर ये सरकार और पत्रकार बंधु अगर उन 400 किसानों के बाद में भी संवेदनशीलता दिखा देते तो हम बिल्कुल आज बात मानते। हमारे तो 400 किसान शहीद हुए, ये 2 नहीं, 400 शहीद हुए हमारे, ये 2 भी उसी में ही है। सर, हमारी संवेदनशीलता आप लोगों के साथ है, किसी किसान की भी वापसी मौत नहीं जाएगा। गलत फहमी दिमाग से निकाल दो सब। राकेश टिकैत जी, लेकिन अगला सवाल मैं चाहूंगी कि प्लीज आप इसको सुनें। ठीक है। पंजाब के मुक्तसर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए भुंदर गांव में 1 हफ्ते के भीतर आधा दर्जन मौतें हुई हैं। RT-PCR टेस्ट में यहां के 138 किसान संक्रमित निकले हैं, और ये वो किसान हैं जो दिल्ली में जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं वहां से आते जाते हैं। अब मैं हरियाणा के हालात की बात कर देती हूं। रोहतक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की तीनों प्रोटेस्ट साइट के 100 किलोमीटर के दायरे में हरियाणा के गांव हैं। रोहतक के 22 गांवों में 804 मौतें हुई हैं। सर, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्या व्यापारी जो उद्योगपति हैं वो प्रायोरिटी पे हैं सरकार के, या किसान या आम जनता? क्यों कानून वापसी नहीं ले लेते? चले जाएंगे हम अपने गांव की तरफ। अब किसान ने ठान लिया है, वापसी नहीं जाएगा। मौत कोरोना से हो या पुलिस की गोली से हो, किसान वापसी नहीं जाएगा। ये गलत फहमी सरकारें अपने दिमाग से निकाल दे। बार बार ये कह रहे किसान नहीं जाएगा वापसी, वो तो मरेगा। वो कोरोना से उसकी डेथ हो। कितने फर्जी रिपोर्ट चाहिए आपको कोरोना की? 200 रुपये में रिपोर्टें मिलती है, कहीं की बात कर रहे हैं। अब ये किसान जो सा टेस्ट करवाओगा उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उसकी, ये जानते हैं हम। क्यों टीकाकरण नहीं करवा रहे? कहां गई दवाइयां? बड़ा ढंडोरा पीटते थे कि दवाइयां आएंगे, खाली बजवाओ ना, खाली से जाता है कोरोना। लाइट बंद करवाओ, लाइट बंद करवाओ। हमने लगवाई, हम तो कह रहे हैं कि लगवाओ ना इंजेक्शन, कौन मना कर रहा है? उसके लिए तो बाकायदा व्यवस्था की गई है ना, मोबाइल ऐप के जरिए या दूसरी तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसके जरिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर 10 चिट्ठी लिख की गई। हाँ, कहाँ है वैक्सीनेशन सेंटर? यहाँ पर लगवाओ ना, जहाँ पे भीड़ बताते हो, लगवाओ ना वहां पे।
ठीक है, यानी कि आपकी बातों से लगता है कोई कि आप व्यवस्था नहीं नहीं मानेंगे, है। लेकिन ये आप लोग जनता- जहां पर हैं, जनता अपने आप राकेश टिकैत जी, वहां पर काफी क्यों ज्यादा माननी है, ये भीड़ भाड़ बताओ है। कि क्यों मानना है? नहीं भीड़ है, नहीं है भीड़, हम भीड़ को नहीं बुला रहे। अब कितने पहले ये लोग बैठे कहते हुए थे हैं कि आपके भीड़ साथ? चली गई, फिर ये कहते हैं कि भीड़ है। जब पहले भीड़ चली गई थी तो फिर अब कहां से आ गई भीड़? हम कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, मकान में गांव से ज्यादा डिस्टेंस पे लोग यहाँ पे रहते हैं और अपने आप को बॉर्डरों पे ज्यादा सुरक्षित लोग मानते हैं। यहाँ पे दवाइयों का छिड़काव होता है, जो नगर पालिका है, जो यहाँ पे जो क्षेत्र लगते हैं, हम गाजियाबाद बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे हर रोज दवाई छिड़की जाती है। यहाँ किस गांव में दवाई छिड़की जाती है हर रोज? यहाँ पे लोग सैनिटाइजर करते हैं, यहाँ पे लोग डिस्टेंस से रहते हैं, यहाँ पे लोग मास्क लगा के रहते हैं, सब लोग अपना काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, चलिए इस राकेश बहाने टिकैत से जी, ये बहुत एक शुक्रिया। फंडा वक्त की है कमी है सरकार का और भी तमाम कि- मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं धन्यवाद, सरकार की धन्यवाद, मंशा को लेकर, मैं धन्यवाद। सीधे इस सवाल के साथ गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, राकेश टिकैत की दो टूक आप मनसा सुन है, रहे थे। मनसा सरकार के ऊपर, मनसा सरकार की मनसा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है सरकार की मनसा। गौरव भाटिया धन्यवाद। जी,